बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू की। नून लीग के कायद का कहना है कि नफरत के बीज बोने वाले इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया है। इलेक्शंस मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। वतन वापसी के सवाल पर बोले, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत जारी है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुल्क को दोबारा मुआशी तौर पर मजबूत बनाएंगे। उन्होंने अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ का मशवरा भी दिया। इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। नवाज शरीफ ने क़ब्ल इंतखाबात का मुतालबा करने वालों को दो टोक जवाब दे दिया। समा से गैर रस्मी गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में झूठ, नफरत और तकसीम के बीज बोने वाले इमरान खान का लॉन्ग मार्च मुकम्मल नाकाम हो गया। तहरीक इंसाफ के सरबराह की सियासत तानाजनी से आगे न बढ़ सकी। वतन वापसी के सवाल पर अपनी बेताबी का इजहार किया। बताया कि उनका दिल चाहता है कि फौरी वतन रवाना हो जाएं। वापसी की तारीख तय नहीं हुई, इस बारे में पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत जारी है। साबिक वजीर आजम ने हुकूमत को आवाम की फलाह पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुल्क को दोबारा मुआशी और इक्तिसादी मैदान में मजबूत करने का आज़म भी दोहराया। नवाज शरीफ ने कम यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहमी का मंसूबा बनाने की तजवीज़ दी। कहा हुकूमत को नौजवानों के लिए कर्ज प्रोग्राम भी शुरू करना चाहिए। बरतानवी अखबार को इमरान खान के इंटरव्यू के बाद हुकूमत फ्रंट फुट पर आ गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान को आइन की पामाली और साजिशी बयानिए से यू टर्न की कीमत अदा करना होगी। मुल्क के सबसे बड़े ऐवानों में ऐसे लोगों का पहुंचना एक हादसा है। हकीकी आज़ादी, इम्पोर्टेड हुकूमत, बैरूनी साजिश, ऐसे इल्ज़ाम लगाता रहा है 7-8 महीने। सारा कुछ करके कह रहे हैं कि इट्स बिहाइंड मी, इट्स ऑल ओवर। बयानिया अपना जो है दफन कर दिया है। अमेरिका के साथ जो है हम लवी डबी हो गए। मेरा ख्याल है कि इस हाउस को इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए। वोट और नो कॉन्फिडेंस यहाँ पे हुआ है। आपकी कुर्सी पे एक शख्स को बैठा के उससे इस हाउस को डिसॉल्व करवा दिया है। वो तो अदलिया जो है केम टू आवर रेस्क्यू। उन्होंने आइन को बचाया, नहीं तो आइन तो उस दिन पामाल हो चुका। आइन और कानून के मुताबिक जो भी मुनासिब बनता है उसको इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। अवाम में तो अदा करेगा। और आज भी लाखों लोग जो हैं उनको कल जो उसने यू टर्न लिया है उसका उन पर कोई असर ना हो। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, हया आती है, शर्म आती है ऐसी बातें करते हुए भी कि हमारे मुल्क के सबसे बड़े ऐवानों के अंदर ऐसे ऐसे लोग पहुंच गए। ये हादसा है। अपनी हुकूमत है, उसमें FIR इसकी दर्ज नहीं होती इसकी मर्जी के मुताबिक। उसका गिला भी जो है इस कोलिशन हुकूमत के साथ है। सारी की सारी सियासत की बुनियाद ही झूठ पे है। जनाब स्पीकर, हम बड़े ही नाजुक दौर से गुजरे। हम सबको एहसास है इस बात का। मुल्क की किस्मत के साथ ना खेला जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, अमरीकी साजिश का बयानिया पसे पुश्त डालने से बात खत्म नहीं होगी। खान साहिब को जवाब देना पड़ेगा। शहरी रहमान बोली, इमरान खान ने अपनी सियासी तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न लिया। मुल्क को जो नुकसान पहुंचा उसका हिसाब कौन देगा? हकीकी आज़ादी का असल चेहरा मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब सरबराह तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। अपने बयान में कहा कि जिस बयानिए से मुल्क भर में इंतशार फैलाया गया, जवाब दिए बगैर उससे दस्तबरदारी काफी नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने हामियों को भेड़ बकरियां समझ रखा है। कौम को झूठ सिखाकर अब कहते हैं कि अमरीकी साजिश वाली बात खत्म हो गई। शेरी रहमान ने कहा कि फर्जी बैरूनी साजिश का ढोंग रचाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले अब कह रहे हैं कि साइफर का मामला पीछे रह गया। इमरान खान के झूठे बयानिए से जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, वाजे कर दिया। साइफर मामले पर अब यू टर्न काबिले कबूल नहीं। कौमी सलामती के मामले पर इमरान खान को हिसाब देना होगा। जो लोग आर्मी चीफ की नामजदगी तक पहुंच जाएं उनमें 19-20 का फ़र्क भी नहीं होता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, सीनियर तरीन शख्स की बतौर आर्मी चीफ तकरूरी होनी चाहिए। आर्मी चीफ की तौसी से मुताल्लिक़ कानून साजी ख़त्म होनी चाहिए। ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है, ये पिछली दफ़ा जो लेजिस्लेशन हुई है ये ख़त्म होनी चाहिए। ये एक्सटेंशन जो है ये हमेशा हर आर्मी चीफ को जो है डिस्टर्ब रखेगी। और दूसरा है कि सीनियर मोस्ट का जो एक कार है, क्योंकि जो लोग इस लेवल पे पहुंच जाते हैं
तो उनमें फिर फ़र्क तो 19-20 का भी नहीं होता। तोशा खाना रेफरेंस के फैसले पर कार्रवाई का आगाज। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने के लिए रेफरेंस अदालत को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब पाए गए, ट्रायल आगे बढ़ाया जाए। शहजाद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। तोशाखाना रेफरेंस में इल्जामात साबित होने पर इमरान खान को नाअहल करार देने का 21 अक्टूबर का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद कराने के लिए भी बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद को भिजवाते हुए करप्ट प्रैक्टिस के तहत ट्रायल के लिए भी लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत को रेफरेंस इलेक्शन एक्ट की सेक्शंस 137, 170 और 167 के तहत भिजवाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में इमरान खान की कौमी असम्बली की निशिस्त खाली करार देते हुए इनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब इस फैसले की रोशनी में ट्रायल करेंगे। इमरान खान की कौमी असम्बली से रुकनीत की नाअहली के लिए जमा कराया गया रेफरेंस स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने रवां साल अगस्त में इलेक्शन कमीशन को भेजा था। रेफरेंस में कहा गया था कि चेयरमैन पीटीआई ने अपने असासों में तोशाखाना से लिए गए तहाइफ और उनकी फरोख्त से हासिल की गई रकम की तफसील नहीं बताई। दोस्त ममालिक से आने वाले बेशकीमत तहाइफ का इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए सालाना गोशवारों में 2 साल तक कोई जिक्र नहीं किया। ये तफसीलात साल 2020-21 के गोशवारों में उस वक्त जाहिर की गई जब तोशाखाना स्कैंडल अखबारात की जीनत बना। शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन तैयार, पुलिस का इंतजार। तफसील होगी थोड़ी सी देर में। पीटीआई धरने के 22 सड़कों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं कि इस्लामाबाद में कंटेनर्स ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कोई और ही हालात हों। लाहौर हाई कोर्ट में दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क की शरियानें बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। धरने और सड़कों की बंदिश के खिलाफ ताजिर अदालत पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी दारुल हुकूमत में कंटेनर ऐसे पड़े हैं जैसे कोई और ही हालात हों। मोटरवेज वफाकी हुकूमत का मामला है, वो क्यों नहीं खुलवाई जा रही। अदालत ने आईजी से 3 रोज में रिपोर्ट तलब करते हुए हुकूमत को इंसदादे फसाद फोर्स बनाने का भी मशवरा दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में होने वाली समाअत में वफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत को सड़कें खुलवाने के लिए मरासले लिखे गए। दोनों शाहराहें सूबे की शरियानें हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क की शरियानें बंद करने की इजाजत नहीं दे सकते। ताजीर अदालती कार्रवाई से मुतमईन दिखाई दिए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज उठाया। अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकला को अगली समाअत पर दलाइल के लिए तलब कर लिया। वजीराबाद हमले में जख्मी होने वाले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इलाज जारी है। इमरान खान के जख्मों की वीडियो पहली बार मंजर आम पर आई है। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स ने इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि इमरान खान को दाईं टांग पर गोलियों के 3 जख्म आए, रान पर 2 जख्म हैं और घुटने के पास 1। डॉक्टर्स ने जख्मों का मुआयना करने के बाद नई पट्टी कर दी। जख्म ठीक होने में मजीद कुछ वक्त लगेगा। इमरान खान पर वजीराबाद में फायरिंग, अरशद शरीफ के कत्ल और आजम स्वाति की मुबैना वीडियो की तहकीकात के लिए पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। 4 रजिस्ट्रीज में भी दरखास्तें जमा कराई। इमरान खान पर हमले की FIR को भी चैलेंज किया गया। वजीराबाद हमले की मनपसंद FIR दर्ज न होने पर पीटीआई क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात, तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। रिस्पेक्टफुली ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सहाफ़ी अरशद शरीफ को शहीद किया गया, इसके ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी चीज आजम स्वाति से हुआ, इसके ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें एतमाद है कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और तीसरा मेरा कि ये तो मेरा हक है FIR का, तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर भी हमारा सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। इमरान खान की हिदायत पर पीटीआई ने वजीराबाद हमला, आजम स्वाति की मुबैना वीडियो और अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी। शिबली फराज और आजम स्वाति हुजूम के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया और सिर्फ 4 रहनुमाओं को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई। बदकिस्मती से अंदर ही नहीं आने दिया गया।
अब वो जो भी उसकी वजूहात हैं, हम तवक्को करते हैं कि इसका फौरन सबसे टॉप प्रायोरिटी इस वक्त यही होनी चाहिए, बिकॉज ये इससे एक बहुत अहम मैसेज आएगा। लाहौर रजिस्ट्री में वाइस चेयरमैन पीटीआई ने अरकान के हमरा दरख्वास्त जमा कराई। जुडिशल कमीशन की हम दरख्वास्त कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 3 नुक्तों पर वो तवज्जो दें। हमारी अब ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस साहब अपनी पहली फुर्सत में इस पर कार्रवाई और हुक्म फरमाएंगे। पीटीआई कराची के रहनुमाओं ने भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दरख्वास्त जमा कराई। कोयटा रजिस्ट्री में कासिम सूरी, जबकि पेशावर में पीटीआई के अरकान असम्बली ने दरख्वास्त जमा कराई। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने वजीराबाद हमले का पर्चा वजीर आला पंजाब के खिलाफ कटवाने का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि हो सकता है कि इमरान खान पर हमला परवेज इलाही ने अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए करवाया हो। इमरान खान साहब की हिदायत पे 4 दफा उस वाक़े की GIT चेंज हो चुकी है। अच्छी गोलियां जो बच्चे देती जा रही हैं, 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 8 होंगी, अब ये दर्जन गोलियों तक पहुंच जाएंगी। कभी भी गोली वाली जगह पे प्लस्तर नहीं लगाया जाता, दुनिया में पहली दफा देखा है। पर्चा परवेज इलाही पे दे, ये इक़दाम कत्ल का पर्चा उस पे बनता है जिसकी एक हुकूमत है। हो सकता है कि वजीराबाद के वाक़े में परवेज इलाही साहब का हाथ हो। सियासी फायदा हासिल करने के लिए, अपनी हुकूमत को यहाँ पे तकवीयत देने के लिए चोर डाकू कहता है और खुद चोरी की घड़ियां घर में अंबार लगाए हुए हैं, बीवी को चोरी की अंगूठियां लेके दी हुई हैं 5-5 कैरेट की। तो तकबराना अंदाज से हमारी बातचीत की माजी में जो पेशकशें ठुकरा चुका है, अब ये हमारे दरवाजे पे भी आ जाएगा तो बात नहीं। पीटीआई मार्च में फायरिंग से जाँ बहक होने वाले पीटीआई कारकुन मौज़म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौज़म के सर पर बड़े असलहे से चलने वाली गोली लगी। सर में जहां गोली दाखिल हुई उसका सुराख 3 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर था। गोली लगने के फौरी बाद मौज़म को दिल का दौरा पड़ा। मौज़म को जहां गोली लगी वहां कोई सियाह निशान मौजूद न था। अगर गोली नज़दीक से चलती तो जहां से गोली दाखिल हुई वहां पर काला निशान मौजूद होता। पिस्टल की गोली लगने से सुराख इंतहाई छोटा होता है। पिम्स अस्पताल से सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम की तस्वीर कैसे लीक हो गई? इंक्वायरी कमेटी को तमाम मुतालिका अफराद ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। अरहम खान की रिपोर्ट। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ मरहूम की पिम्स अस्पताल में पोस्टमार्टम की तस्वीर कैसे लीक हुई? इंक्वायरी कमेटी ने पोस्टमार्टम करने वाली टीम, फोटोग्राफर और दीगर मुतल्लिका हुकाम के बयानात कलमबंद कर लिए। लीक होने वाली कुछ तस्वीर पोस्टमार्टम के दौरान प्रोफेशनल कैमरे से ली गई थी। मेडिकल बोर्ड को मोबाइल फोन्स अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी। फोटोग्राफर ने कमेटी को अपने बयान में बताया कि केस हाई प्रोफाइल था, इसलिए पोस्टमार्टम के दौरान प्रोफेशनल कैमरे से तस्वीर खींची और कैमरा मेडिकल बोर्ड के सरबराह के हवाले कर दिया। फोटोग्राफर ने तस्दीक की कि कुछ तस्वीर वही हैं जो उसने बनाई थी, लेकिन वो लीक कैसे हुई उसे कुछ इल्म नहीं। पिम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ के जिस्म पर 12 निशानात पाए गए। 3 गोलियों के निशान, दाई कलाई और 1 उंगली जख्मी। हंसली की हड्डी और तीसरी पसली भी टूटी हुई थी। 3 नाखून भी नहीं थे। के मुताबिक कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खून और जिगर के नमूने लेने का जिक्र है, नाखून लेने का कोई तस्करा नहीं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। समा की टीम केन्या में अरशद शरीफ की आखिरी क़यामगाह पहुंच गए। खुर्रम और वक़ार से राबते की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसी पर मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे सैयद कौसर काज़मी। जी कौसर। जी बिल्कुल, यही वो बिल्डिंग है जिसके पेंट हाउस में अरशद शरीफ 2 माह से ज्यादा रिहाइश पजीर है। आज जब समा की टीम यहाँ पे पहुंची तो हमने सिंगल काम के जरिए उस पेंट हाउस में जो मुकीम है खुर्रम और वक़ार, उनसे रब्ता करने की कोशिश की। गालबन खुर्रम या वक़ार की एहलिया थी जिन्होंने जवाब दिया कि वो दोनों इस वक्त घर नहीं है, वो बात नहीं कर सकते। उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर आप आने से पहले कॉल कर लेते तो आपको जहमत न करनी पड़ती। उन्होंने मीडिया से बात नहीं करनी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। लेकिन यही वो बिल्डिंग है जहां पर 2 माह तक अरशद शरीफ क़याम पजीर रहे हैं और यहाँ से ही उनकी लोकेशन के हवाले से जो खबरें हैं वो लीक होती रही, जिसका अंजाम आपको पता है, फिर उनके कत्ल पर आकर इख्तिताम पजीर हुआ। हम कोशिश करेंगे कि उनसे रब्ता करें, लेकिन अभी तक उन्होंने मीडिया की किसी भी बंदे से बात करने से साफ इनकार किया। जी।
जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन कराची और हैदराबाद में 15 दिन के अंदर बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए तैयार। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन में ताख़ीर के खिलाफ PTI और जमात इस्लामी की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई तो अदालत के इलेक्शन कराने के सवाल पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 15 दिन में इलेक्शन करा देंगे, लेकिन सिक्योरिटी का मामला है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने रिमार्क्स दिए कि अगर एक दफा नहीं करा सकते तो 2 हिस्सों में करवा लें। आप खुद कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। MQM के वकील ने कहा कि वो पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद चाहते हैं। ये सारे मसाइल जो पर्टेन करते हैं इलेक्शन प्रोसेस से वो बेहतर हो जाएं तो उसके बाद बिस्मिल्लाह। जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि इलेक्शन का इनेकाद कानून साजी की राह में रुकावट नहीं है। आगाज अब यहाँ से होना चाहिए कि इलेक्शन हो और कवानीन के बनने का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। PTI के वकील ने कहा कि सिंध हुकूमत कहती है नफरी की कमी है, मगर लॉन्ग मार्च के लिए 6000 पुलिस एहलकार इस्लामाबाद भेजे गए हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि इलेक्शन के लिए पुलिस और रेंजर्स सिक्योरिटी फराहम करने से कासिर है, जिस पर जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए, क्या आप चाहते हैं कि हम ट्यूशन क्लासेस कराएं, कोचिंग भी दें? अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का कहना है कराची का एडमिनिस्ट्रेटर और इजला के एडमिनिस्ट्रेटर्स MQM के होंगे। बल्दियाती कवानीन में तरमीम और हल्का बंदियों के मुतालबे पर अमल किया जाएगा। जो एग्रीमेंट हमारा पीपल्स पार्टी के साथ है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं DMCs के और कराची एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद का ये MQM को मिलना है। इंशाल्लाह जिस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं वो बल्दियाती एक्ट है, डिलिमिटेशन की बात है, उस पर जैसे ही काम आगे बढ़ता है तो इंशाल्लाह ताला कराची में एडमिनिस्ट्रेटर जो है MQM पाकिस्तान। दूसरा, आपने आसिफ ज़रदारी साहब की बात की, मैं उनकी खैरियत पूछने गया था और उनके साथ यही बात हुई कि इस सूबे में हम कैसे अमन और जो यहाँ के लोगों के मसाइल हैं उसको कैसे हल कर सकते हैं, और उन्होंने ये कहा कि हम सब मिलजुल कर इस मसले को हल करें। हेलीकॉप्टर उड़ाओ, किसी को न बताओ, मौजरा जानिए इसी बुलेटिन में। जो लोग आर्मी चीफ की नामजदगी तक पहुंच जाएं उनमें 19-20 का फ़र्क भी नहीं होता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, सीनियर तरीन शख्स की बतौर आर्मी चीफ तकर्रूरी होनी चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। आइंदा आम इंतखाबात के लिए 47 अरब रुपए से ज्यादा ग्रांट की मंजूरी मौखर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से समरी दोबारा पेश की जाएगी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई। कब्जा माफिया की फायरिंग और पथराव से मुख्तियारकार जाँ बहक। पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। अहमद रहमान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। ये मार रहा है, स्टेट स्टेट मार रहा है सिंधी। सरजानी टाउन सेक्टर 8 के सायरा बीबी गोट में एंटी इंक्रोचमेंट की टीम फलाही इदारे की जमीन और मुस्तहिकीन के घरों का कब्जा लैंड माफिया से छुड़ाने पहुंची थी। कब्जा माफिया ने हैवी मशीनरी के साथ पुलिस को आगे आता देखा तो पथराव के साथ गोलियां भी चला दी। ये मार रहा है, स्टेट स्टेट मार रहा है सिंधी, जिससे मंगोपीर के इलाके का मुख्तियारकार एजाज अहमद चांडियो और अमले में शामिल सईद आलम और क्रेन ड्राइवर जख्मी हो गए, जबकि मुख्तियारकार एजाज अहमद चांडियो अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। पत्थर लगने से एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के 3 एहलकारों को भी चोटें आईं। लैंड माफिया वालों ने हमला कर दिया तो पुलिस और जितना भी स्टाफ था वो भाग गया और अकेला ये पड़ा रहा 2 घंटे तक, और इसको 4 गोलियां लगी हैं। ठीक है, उसके बाद उधर ही शहीद हो गया। बकौल उसके ड्राइवर ने कहा कि पुलिस को हम लोगों ने बोला कि आप भी फायरिंग करो,
जवाबी फायरिंग करो, आप भी गोलियां चलाओ, हमारे ऊपर डायरेक्ट गोलियां वो चला रहे हैं, तो इन्होंने कोई गोलियां नहीं चलाई, वो भाग गए सारे। SSP वेस्ट के मुताबिक हमले में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। कैमरामैन अकबर अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। लाहौर में डाकुओं के सामने बेबस पुलिस ने अपनी नाअहली का मलबा शहरियों पर डालना शुरू कर दिया। फार्मेसीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स लुटते रहे, रोकना नामुमकिन हुआ तो सिक्योरिटी एक्ट के तहत 283 ताजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। लाहौर में एक के बाद एक फार्मेसी लूट ली गई। ग्रोसरी स्टोर्स पर यके बाद दीगरे वारदातें। पुलिस डाकुओं के सामने बेबस हो गई। पुलिस की नाकामी का मलबा भी मासूम शहरियों पर गिरना शुरू हो गया। सिक्योरिटी का इंतजाम न करने पर एक माह में 283 ताजरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 24 घंटे के लिए तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं ना अवेलेबल होता, इतनी ना हम पे कर सकते हैं उन्हें, तो रात का रखा हुआ है, कैमरे भी लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी वारदातें हो जाती हैं। ये रोड बहुत मशहूर है वारदात के लिहाज से, तकरीबन कोई भी शॉप नहीं बची होगी जिस पर ना वारदात ना हो रही हो। रवां साल फार्मेसीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स डकैत ग्रोहों का आसान हदफ रहे। लूटमार के 20 वाकयात की फुटेजेस सामने आई। 40 स्टोर्स पर डकैती की वारदातों में लाखों लूटे गए। पुलिस ने अभी तक बंदों को ट्रेस ही नहीं किया, हालांकि उस CCTV में बड़े क्लियरली उनके फेसेस भी हैं। तो फिर क्या हमारा CCTV या गार्ड रखने तक काम महदूद है? और अगर इस दौरान हो जाए फिर पुलिस का क्या काम है? फार्मेसी और स्टोर्स पर वारदात करने वाले मुलजिम गिरफ्तार न हो सके, लेकिन पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात न करने पर 10 माह के दौरान 1468 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। डकैत गिरोहों से खौफजदा और आए रोज की वारदातों से बेजार कारोबारी तबका कहता है कि पुलिस इन पर सिक्योरिटी इंतजामात का बोझ डालने की बजाय जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग करे तो शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। इस्तांबुल में होने वाले बम धमाके पर आपको अपडेट करें, जहां कुर्दिश तंजीम मुलव्विस निकली। पुलिस ने शामी निजात मुल्जिमा समेत 46 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। धमाके में 6 अफराद जाँ बहक और 81 जख्मी हुए थे। इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर पर धमाका। तुर्क वजीर दाखिला ने धमाके में मुलव्विस मुल्जिमा की गिरफ्तारी की तस्दीक कर, साथ ही दहशतगर्दी के वाक़े में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को मुलव्विस करार दिया। जेर हिरासत शामी खातून ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से ताल्लुक का एतराफ भी कर लिया। तुर्क पुलिस ने छापामार कार्रवाइयों में 46 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनसे तफ्तीश जारी है। धमाके में जाबहक अफराद की याद में इस्तकलाल स्ट्रीट पर लोगों ने फूल रखे, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुवान ने धमाके पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस अफराद को सख्त सजा दी जाएगी। पंजाब और KP हुकूमतें सैलाब ज़दा किसानों के लिए कुछ ना करने की राह पर गामजन हैं। दोनों सूबाई हुकूमतों ने मुतासरा इलाकों के लिए वज़ीर आज़म किसान पैकेज में कोई हिस्सा नहीं डाला। मज़ीद जान लेते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा कि तहरीरी जवाब में क्या बताया गया है? देखिए, वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने वज़ीर-ए-आज़म किसान पैकेज की तफसीलात ऐवान में पेश की। सैलाब से पंजाब का 286.64 लाख और KPK का 211.57 लाख एकड़ मुतासर हुआ। वफ़ाक की जानिब से जो सैलाब ज़दा मुतासर इलाकों के लिए, पंजाब के मुतासर ज़दा इलाकों के लिए 27 करोड़ जारी किए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपए वफाकी हुकूमत ने जारी किए, जबकि दोनों सूबाई हुकूमतों ने इसमें अपना हिस्सा नहीं डाला। जबकि सैलाब के बायस सिंध का 2707.1 लाख एकड़ हिस्सा मुतासिर हुआ, जबकि वफाकी हुकूमत ने सिंध के लिए 4. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हेलीकॉप्टर उड़ाओ, किसी को ना बताओ। बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा की, जहां सूबाई हुकूमत ने सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की मालूमात अफशा न करने के लिए कानून साजी का फैसला कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुसव्विदा कानून में वज़रा की तनख्वाह के बिल में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की मालूमात खुफिया रखने की तरमीम शामिल कर ली है। 1 नवंबर 2008 से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर पूछगछ नहीं की जा सकेगी।
वजीर मुशीर और अफसरान हेलीकॉप्टर ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। ज़ाती मकासद के इस्तेमाल के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इजाज़त लेना होगी। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत तफसीलात पब्लिक होने से बचाने के लिए कानून लाया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, अभी आर्मी चीफ के लिए नाम फाइनल नहीं हुआ। आर्मी चीफ की तैनाती पर मशवरा करना वज़ीर आज़म की स्वाबदीद है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। सर, आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हो गया है? नहीं जी, कोई फैसला नहीं। तो नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार है इसमें, मशवरा हो रहा है उनके साथ? जी, इनको मशवरा जो है वो ये प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है। प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर जो है फैसला करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त कोई मुशावरत में नहीं नवाज शरीफ साहब से कोई इस वक्त कोई बिल्कुल कोई नहीं है। सारा ये अखबारी खबरें हैं जो। स्टेट बैंक ने डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि 8 से ज़ायद बैंक्स के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। खुसूसी कमेटी को इस माह के आखिर तक तहकीकात मुकम्मल करने की डेडलाइन दी है। ये हमारी टीम इसमें इंस्पेक्शन टीम काम कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर देंगे। हमने उनके लिए डेडलाइन जो है वो इस मंथ के अंत तक रखी थी। बाई द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद हम जो है वो इसके जो भी एक्शंस रिक्वायर्ड हैं रेगुलेटरी साइड से वो एक्शन स्पेसिफिक बैंक्स नहीं है, बस हमने तो जो उनका बिजनेस वॉल्यूम है उसको देखते हुए जो बैंक्स ज़्यादा एक्टिव हैं फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस में उनके ऊपर हमने फोकस किया हुआ है। और उसमें शुरू में 8 बैंक थे और बाद में हमने कुछ उसको फर्दर जो है वो एक्सपेंड किया है। और जो बैंक एक्टिव हैं इस बिजनेस के अंदर तो उनको भी हमने शामिल किया हुआ और उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन। कल तक अलहदगी की अफवाहें गर्म थीं, आज एक साथ वेब शो का ऐलान हो गया। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की जोड़ी का वेब प्लेटफॉर्म पर दी मिर्जा मलिक शो जल्द ही ऑन एयर होगा। मद्दाह खुश है। पिछले कई दिनों से अफवाहें गर्म थीं कि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान अलहदगी हो गई है, मगर अब अचानक एक खुशगवार खबर सामने आई है जिसने वक्ती तौर पर ही सही लेकिन पाकिस्तान और भारत की मशहूर जोड़ी के परस्तारों को हिजानी कैफियत से बाहर निकाल दिया है। उर्दू फ्लैक्स ने अपनी पोस्ट में दी मिर्जा मलिक शो के जल्द ऑन एयर होने का ऐलान कर दिया। ये शो जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर नशर किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक और उनकी अहलिया सानिया मिर्जा जो कि भारत की टेनिस स्टार हैं, उनके एक साथ शो का ऐलान होने पर दोनों खिलाड़ियों के मद्दाहों ने सोशल मीडिया पर खुशी का इजहार किया। पिछले चंद दिनों से शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान अलहदगी को लेकर मुल्की और बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग समेत सोशल मीडिया पर भी गर्मा गर्म खबरें और तबसरे जारी थे। ताहम पाक भारत जोड़ी की जानिब से मुकम्मल खामोशी रही। डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा शाहिद आफरीदी ने भी शाहीन शाह आफरीदी को 2 से 3 माह आराम का मशवरा दे दिया। टीम नी को दोबारा आपने रीएप किया है, रीएप करने के बाद दोबारा उस जगह पे जोर आया है और टाइम लगेगा इसको। मेरे ख्याल में शाहीन को पूरे 2, 2.5, 3 महीने लेने चाहिए, टाइम लेना चाहिए, अपनी फील्डिंग में ख्याल रखना चाहिए, कोई ऐसी पोजीशन में ना डाइव मारे जिससे वो दोबारा उसको आप रीएप करने के लिए 3-4 महीने लगाएं। तो बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा, पीसीबी को बहुत एहतियात से चलाना पड़ेगा उस लड़के को। मेरे ख्याल से ये तो एक फजूल की एक लाहासिल सी बहस चल रही है कि जी वो हाफ फिट था या मैच फिटनेस नहीं थी एंड ऑल। अगर वो हाफ फिट होता मेरे ख्याल में शुरू के जो 2 ओवर किए वो भी नहीं कर पाता।